ठीक है। सो गाइस, मैंने बताया आपको, अभी शॉर्टकट लेते हैं लोग, जैसे देखो ये वाला रास्ता है जो लिया अभी किसी ने, लेकिन मैं नहीं लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ लंबा डिस्टेंस कवर करने में भी। रनिंग काम आ रही है भाई, सही बता रहा हूँ। बाहर रनिंग करना स्टार्ट कर दो। रनिंग करना स्टार्ट करोगे ना, एंड्योरेंस डेवलप होएगी, फिर तुम लेग एक्सरसाइजेस करोगे, और भाई फिर जो मज़ा है ना ट्रैक करने में, भाई मज़ा ही आ जाएगा। सच बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। कहीं भी घूमने फिरने में तुम्हें मज़ा आ जाएगा। ये चीज़ एक करके देख लो बस, मेरे कहने पे। ये देखो व्यू कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मैं 3 किलोमीटर शायद आ गया हूँ ऊपर अभी। 3 नहीं, 2.5 आ गया हूँ। ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा जब तुम रनिंग करोगे ना। तो क्या होगा कि तुम्हारे तुम्हारे लेग्स में पावर होगी और तुम्हारी बॉडी में एंड्योरेंस होगा। बस यही दोनों चीज़ें चाहिए, फिर तुम्हें मज़े लेने से कोई नहीं रोक सकता। तुम धीरे धीरे चलते चले जाओगे। कुछ लोग मेरे से आगे निकल गए धीरे धीरे, मतलब उनके लिए तो धीरे था, मेरे लिए तो तेज़ ही था वो उनका भी, लेकिन फिर आगे जाके रुक जाते हैं। बट मैं कंटिन्यूस धीरे धीरे चलता जा रहा हूँ, एक भी ब्रेक मैंने लिया नहीं अभी तक। ठीक है, तो और अभी भी मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक मैंने कुछ खास एफर्ट किया भी नहीं है। ठीक है, अब मैं जाने को, ये वाला रास्ता देख रहे हो मेरे पीछे, ये मैं यहाँ से आ सकता था। ठीक है, इधर जाने के लिए इधर से आ सकता था, ये वाला, लेकिन मैं नहीं आया। क्यों? क्योंकि माइंड में ये नहीं है कि शॉर्टकट लेना है। माइंड को पता है, बॉडी को पता है कि भाई ये लंबा वाला ही भी है जो डिस्टेंस, ये भी कवर कर लेगी बॉडी। इसलिए माइंड को सिग्नल नहीं भेजना है कि भाई तू शॉर्टकट ले या कुछ ले। ठीक है, तो भाइयों और बहनों, फिर से आते हैं उसी चीज़ पे। करो भाई करो, बॉडी पे काम करो, अपनी एंड्योरेंस पे काम करो, लेग पावर पे काम करो। ये तुम्हें, ये ट्रैकिंग और पे काम नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ट्रैकिंग पे ही काम आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, तुम जा रहे हो कहीं, खड़े हो कहीं, इधर उधर घूम रहे हो, बहुत सारा पैदल चलना पड़ गया, तुम्हें वॉक करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा। ठीक है, और उसके बाद मज़े ही मज़े। अपने आप बुरी आदतें अपने आप चली जाएंगी, अच्छी आदतें अपने आप आती जाएंगी। इट्स लाइक ए लाइफ स्टाइल। ओके, तो वो चीज़ है। योगा से, कुछ लोग बोलते हैं योगा से होगा, योगा से यार मेरे को लगता नहीं है इतना कुछ खास। इट्स बॉड, मेरे को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है योगा की, बट योगा से एंड्योरेंस तो डेवलप होगा ऐसा कम ही लगता है मुझे। ठीक है, मेडिटेशन से, क्योंकि बॉडी पे एक्चुअल में काम नहीं हो रहा ना। रनिंग में तुम डायनामिक हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तुम्हारी बॉडी को प्रैक्टिस हो रही है, अडाप्ट कर रही है बॉडी। तुम्हारे टिश्यूज़, लिगामेंट्स, बोन्स, सब प्रैक्टिस में है, अडाप्ट कर रहे हैं। तुम्हारी ब्रीदिंग, ठीक है ना, ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग का ऐसा है, तुम एक अपने हार्ट रेट के हिसाब से तुम करते हो, और हार्ट रेट मेरे पास है नहीं मेजर करने के लिए। तो तुम अगर ऐसी स्पीड में हो कि तुम कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, तो तुमको कैसी ब्रीदिंग रखनी है, अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग है, वो तुम्हें रनिंग करते हुए समझ आएगी। फिर तुम उसको
कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ, रनिंग का सिर्फ रनिंग बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट है। 1 डेढ़ साल हो गया मेरे को रनिंग करते हुए, मतलब वैसे ऑन एंड ऑफ। अभी थोड़ा लगातार चल रही है कुछ 3 4 महीने से, बट बेनिफिट है भाई, बहुत अच्छा बेनिफिट है। एक तो एनर्जी रहती है पूरी बॉडी में, हमेशा रहती है, कभी आलस नहीं रहता। जैसे कभी तुम घर पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, ऑफिस में किसी चेयर पे बैठे हो, तुम सोचते हो कि यार ये काम जो है ना, जो मेरे को करना है अभी, और इसमें उठना पड़ेगा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, या तो ये ज़रूरी है तब करता हूँ, या फिर इसके साथ कुछ और होगा तो तब करूँगा, दोनों को एक साथ, ताकि मेरी एनर्जी सेव हो। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, अब अपने आप टांगे खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, आलस नहीं आता अब खड़े होने में, चलने में, इधर उधर होने में, बॉडी की मोबिलिटी ठीक हो गई है। ठीक है भाई, तो शुरू हो जाओ आज से ही। मंडे का वेट मत करना, ये सब जिम वालों के लिए बनाया हुआ है ये सब, या फिर फिटनेस के जो ट्रेनर्स हैं उनकी कमाइयों के लिए बनाया होगा, पता नहीं क्या ही कमाया, क्या ये बनाया हुआ है। 1 जनवरी से मेंबरशिप इतनी बढ़ जाती है, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना जिम में 1 जनवरी को, मंडेज़ को। कुछ नहीं है भाई, सब स्कैम है। कर लो शुरू, फ्राइडे को कर लो, थर्सडे को कर लो, दिन में कर लो चाहे, लेकिन भाई शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बहुत चीज़ें पता चलेगी, डाइट कैसे मेंटेन करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्या तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है क्या नहीं है। ठीक है, मेरे को तो पहले कुछ भी नहीं मालूम था, किस में कितनी कैलोरी है ये कैसे जानते हैं, कुछ नहीं पता था। लेकिन ऐसे होता है जैसे 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी कैलोरी है, ये सब होता है। इसकी नॉलेज हो जाएगी तुम्हें भाई, फिर तुम मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी जीने में, फिर तुम्हें पता चलेगा असली नशा क्या है, दारू सुट्टा, तुम्हें इसका पता चलेगा इफ़ेक्ट क्या है। एक एक सिगरेट जब तुम्हारी अगले दिन 5 किलोमीटर की परफॉर्मेंस में 1 डेढ़ मिनट डाउन करेगी ना तुम्हें, तब पता चलेगा कि भाई इतना फ़र्क पड़ जाता है। और अच्छी चीज़ें करने के लिए हमेशा टाइम लगता है, बुरी चीज़ें करने के लिए, परफॉर्मेंस डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं लगता है। स्टॉक मार्केट की तरह है, एक ब्रांड बन गया, उसका स्टॉक बहुत हाई है, एक अफवाह फैल गई कि भाई ये बैंक है, ये तो दिवालिया होने वाला है, सब पैसे निकाल लेंगे, स्टॉक नीचे। ऐसे होता है, हमेशा ऐसे होता है, लाइफ भी ऐसी है। तो जितने कुकर्म किए हैं ना अभी तक, उनका भुगतान करना अभी से शुरू कर दो भाई। ठीक है, अभी से ही कुकर्म किए होंगे तुमने, -10 -20 मैंने भी किए हैं भाई, -50, लेकिन इनका भुगतान कैसे होगा, प्लस में होगा। कैसे होगा, +1 +0.5 +2, 50 काम करने पड़ेंगे तुम्हें एक कुकर्म दबाने के लिए। सिगरेट पी, दारू पी तुमने 10 साल, तो उसका मतलब ये नहीं कि 20 साल 30 साल करना पड़ेगा तुम्हें काम, कि अपनी ना पीने का। जिसने पी है ना, उसके लिए एक दिन ना पीना भी 1 महीने के बराबर हो जाता है। तो ये परसेप्शन है, ठीक है।
काफ़ी लंबी होगी वीडियो।